Hi dear students, welcome back to my channel. Uh, Narrations. Today my lecture will be part 3. तो आज हम बेसिक नॉलेज से शुरू करते हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज मतलब बेसिक चीज़ें हमको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एज इट्स वेरी मच यू कैन से बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, राइट। इफ विदाउट बेसिक नॉलेज हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट बेसिक नॉलेज वी कांट सॉल्व द सम। वी मस्ट एटलीस्ट हैव द बेसिक नॉलेज। किसी भी चीज़ को करने के लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसी तरह से इस नरेशंस को करने के लिए इन माई प्रीवियस क्लासेस और इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव जस्ट टॉट यू अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसमें बदलाव आता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर यूनिवर्सल फैक्ट है और या फिर जनरल फैक्ट है या ट्रुथ है तो उसमें चेंजेस नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहते हैं, लाइक सी आपका ये रिपोर्टेड स्पीच में आपको से मिला, आई एम सॉरी रिपोर्टेड वर्ब में आपको से मिला, ठीक है। तो वो से ही रहेगा। अगर रिपोर्टेड वर्ब में सेस मिला तो वो सेस ही रहेगा। ये क्या है? ये हमारा प्रेजेंट है। ये हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट है ना, तो ये प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। ये प्रेजेंट है ना, तो ये प्रेजेंट ही रहेगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। से टू मिला यानी से टू, किसी को तो बोला होगा ना से टू, यानी यहाँ पे कोई होगा और टू मिला के कोई हमारा यहाँ सब्जेक्ट होगा और यहाँ टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सिचुएशंस में हम से टू में हम टेल्स लगाएंगे। देखो टी डिनोट करता है, जैसे हम लोग सेट टू होता है तो टोल्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे सब हमने लिखा हुआ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अच्छे से इसको अपने कॉपी में मेंटेन कर लें, ठीक है। से टू हो जाएगा टेल्स जब हम इसको क्या करने जाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने जाएंगे। और सेस टू हो जाएगा मेरा टेल्स। सेस है एस लगा हुआ है तो सेस टू हो जाएगा मेरा टेल्स, यानी सेस टू दिख गया हमारा कहाँ पे है, तो रिपोर्टेड। ये रहा मेरा रिपोर्टेड वर्ब, ये रहा मेरा रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। ये रहा मेरा रिपोर्टेड वर्ब, ये रहा मेरा रिपोर्टेड वर्ब, ये रहा मेरा तो इन सब चीजों में अगर ये दिख गया, ऐसे दिख गया, तो आप उसको जब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट करने जाओगे तो आपको इस सब चीजों को ध्यान रखना है कि सेड हमारा सेड में रहेगा। सेड टू मिल गया तो टोल्ड बनेगा। विल से मिल गया तो विल से हो जाएगा और विल से टू हो जाएगा तो विल टेल हो जाएगा, यानी टू मिला तो टेल होगा। कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इट्स वेरी मच इजी कंसेप्ट। आप बहुत इजी से अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। जैसे से है तो सिंपली से हमको से ही शुरू करना है। सेस है तो हम सेस लिखेंगे। लेकिन अगर से टू मिल गया तो से हमारा क्या है, प्रेजेंट। तो हम इसको कहीं ना प्रेजेंट में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे, ठीक है। जब इनडायरेक्ट करने जाएंगे सेस टू, तो सेस टू तो हम लोग जैसे सेट टू होता था तो टोल्ड लिखते थे, तो ये सेस टू है तो हम क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे, ठीक है। टेल्स लिखेंगे। सेट हमारा सेट ही रहेगा। सेट टू हो जाएगा टोल्ड, हमने अभी बताया। विल से हो जाएगा विल से ही रहेगा और विल से टू हमारा विल टेल हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे हमने कुछ शब्द इजी आसान आसान सा शब्द लिख के रख दिया यहाँ पे, ताकि आपको इसको कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई टेंशन ना हो। और इस एक तरह से कह सकते हो कि आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप ये एक तरह से फॉर्मूला ही मान लो इसको करने का, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है और इसके थ्रू से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। एस ओ एन और वन टू थ्री। तो एस ओ एन क्या है, एस मतलब सब्जेक्ट है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट है और एन मतलब नो चेंज। मान लो नो चेंज, ये क्या है, एन मतलब नो चेंज। एन मतलब नो चेंज। एन मतलब क्या है, नो चेंज, यानी हम बदलेंगे नहीं। अच्छा सर किसमें नहीं बदले, हम किस में नहीं बदलेंगे, तो हम थर्ड पर्सन में नहीं बदलेंगे, ठीक है।
और ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ये एस ओ एन, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब में अगर ऐसा है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जाके देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में हमको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मिला तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इजी होगा कंसेप्ट, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी समझने के लिए, है ना। इस चीज को चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। उससे पहले फिर से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग को इतना ये लाइक हमारा पढ़ाया हुआ चीज अगर इंटरेस्ट लग रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ हम सीख रहे हैं, सर से कुछ समझ रहे हैं, बहुत आसान, मतलब एक आसान तरीके से सर बता रहे हैं, ये देखो हमने लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि आपको एक ये होने लग रहा है कि आप सीख रहे हो। तो हम चाहते हैं कि आपका थ्रू से और भी लोग सीखे, बहुत लोग सीखे। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड को मेरा जो ये चैनल है उसको शेयर करो और टेल देम टू सब्सक्राइब इट, ओके। और लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, ही सेड आई एम बिजी, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैड का सैड ही रहेगा। तो हम ही सेड, हमको कंजक्शंस लेना है, डैट, ठीक है, हमने ले लिया डैट। अच्छा, ही सेड दैट आई एम बिजी, अच्छा, ही सेड दैट आई एम बिजी। तो अगर अगर ये भी चीज आपको नहीं मालूम है, इस चीज को नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ही सेड, ही सेड मतलब ही सेड आई एम बिजी, तो आई कौन है, ये बंदा है, यही है ये ही। तो ही सेड दैट ही, अब सबसे बड़ा बात तो ये होता है ना कि आपको ये समझना है कि हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में है कि प्रेजेंट में। तो सेड हमारा पास्ट है, से सेड, तो सेड हमारा पास्ट है, तो हमारा इसके अंदर वाला जो चीज है वो भी हमारा पास्ट में ही बदल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में जो चीज है, तो हमारा ये आई बदला ही, ठीक है। अब हम यहाँ पास्ट में बदलेंगे तो इज, हम कहीं ना कहीं आई एम बिजी, तो ही वॉज बिजी लिखेंगे यहाँ, वॉज बिजी, फुल स्टॉप, ठीक है। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, कितना इजी सा लग रहा है ना। इस चीज को ध्यान रखना, रिपोर्टेड वर्ब को आपको ध्यान रखना कि ये पास्ट में है, तो मेरा अंदर वाला जो है वो भी हमारा क्या, कैसे बनेगा, वो भी हमारा पास्ट में ही बनेगा। यानी ये आई एम बिजी प्रेजेंट बता रहा है, लेकिन जब हम आप इसको इनडायरेक्ट करने जाओगे तो आप इसको चेंज करोगे, आई को ही बनाओगे, वॉज बिजी, देखो ना, सुनो ना, कैसे कह रहा है, ही सेड आई एम बिजी, ही सेड उसने बोला, सुनने वाला कोई है, अरे सुनने वाला बंदा कोई है, वो कह रहा है ही सेड, मतलब हम ही तो बोले थे ना। यहाँ पे ये दिखा रहा है आई एम बिजी, सिर्फ आई एम बिजी होता तो भी हम लिखता कि, यहाँ लिखता ही सेड दैट, किसी को बोलने जाएंगे तो ऐसे कहेंगे ना। अगर आई एम बिजी ही रहता, ही सेड नहीं रहता, अगर आई एम बिजी है और कहता है कि कन्वर्ट करो इसको पैसिव में, तो हमको, हम सीधा कहेंगे कि ही सेड दैट, ही सेड जिसको हमने सुना था, जो व्यक्ति था जो बोला इस बात को, उसको हमने सुना और हम किसी और को बोलने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट। लेकिन यहाँ पे दिया होता है तो आप कोई टेंशन नहीं है, तो आप लिखो ही सेड दैट ही वाज बिजी। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है कि सर आई की जगह में ही कैसे लगाया और यहाँ पे एम की जगह में वाज कैसे आ गया, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से इसको इस फॉर्मेट इसको देखो, एक फॉर्मूला के रूप में आता है। तो ये हमारा ऊपर वाला जो भाग है, ये इस पोर्शन को आप, यहाँ रिपोर्टेड वर्ब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। और ये हो गया मेरा रिपोर्टेड स्पीच। यानी ये अगर हमको रिपोर्टेड वर्ब में ये मिला, एस ओ एन, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, ठीक है। कहाँ पे नो चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। ध्यान दो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा, ये जब हम रिपोर्टेड स्पीच में उसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने जाएंगे तो इसको
इन सब चीजों पे ध्यान देंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम अपना पहला ही लेक्चर में हमने आपको बताया था। भले उस समय में उतना आपको क्लैरिटी नहीं हुआ होगा, तो हम आपको बता दें, जो बोलने वाला होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। बोलने वाला कौन है? हम, यानी मी, यानी मी, हम, तो आई, ठीक है, आई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। और कभी कभी हमारे साथ में जुड़ के हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं, हाँ, हम लोग चार लोग मिलके कुछ बातें बोले, तो वो हम लोग वहां भी हम भी जुड़े हैं, तो वो हो जाएगा मेरा वी। और आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन हमेशा होता है, और यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और बाकी सब थर्ड पर्सन में हम ले लेते हैं, जितना भी प्रोनाउन आता है थर्ड पर्सन में लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज से आप बिल्कुल भी ये ना कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अब देखो थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं कि सर ने ये क्या आपने बनाया है, थोड़ा जानते हैं हम। तो देखो, ही सेड दैट, यहाँ तो आपको ये मिला है कि ये इसमें है, पास्ट में है, तो इसके अंदर वाला भी पास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर वाला रिपोर्टेड जो स्पीच है, जो स्पीच दिया गया है, वो भी पास्ट में बदलेगा। तो ही सेड दैट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन हो गया, तो फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या है? सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है ये। तो हमारा सब्जेक्ट पे हम चले जाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? ही, हमने लिख दिया ही। इजी हो गया ना। अब हमको ये पता है ही एम was busy, इज एम आर, फिर वहां पे क्या होगा? was were। तो हम इज एम आर जो हम लोग लिखते हैं, आई एम बिजी, तो उधर में हो जाएगा he was busy, ठीक है। अब सेकेंड वाला चलते हैं, सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। he will say I am angry। अच्छा, he will say, यहां देखो will से कहाँ है? he will say, will से, तो ये रहेगा हमारा will से ही रहेगा, will से। he will say, अच्छा, ही विल से, फिर से ही आया, तो ही क्या है हमारा? ही हमारा हमारा आई क्या है? यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में जाओ, हम आई पे, यहाँ पे जो प्रोनाउन है इस चीज को फोकस करेंगे। इस पे तो हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, इस पे हमको चेंज करना है, ठीक है। तो इस पे चेंज करते समय हम सोचेंगे कि ये प्रोनाउन कहीं चेंज होगा क्या? तो हाँ, प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रिपोर्टेड। अब वर्ब में चले जाओ, रिपोर्टेड जो वर्ब होता है उसमें चले जाओ, और उसमें देखो जो आई है उसमें सब्जेक्ट क्या है? ही सेज डेट लगाना, टी एच एट डेट ही। अच्छा, यहाँ देखो विल से है, विल से है, तो यहाँ पे विल से होने के कारण से कहीं ना कहीं ये हमारा प्रेजेंट फ्यूचर में है ना, प्रेजेंट है हमारा विल से, ठीक है। से लगा हुआ है, ऐसे वैसे लगा हुआ है, तो ये मेरा प्रेजेंट है, फ्यूचर है, फ्यूचर प्रेजेंट है। तो ही विल से दैट, तो फ्लो में बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं। ही विल से दैट, ये हमारा फ्यूचर में, तो यहाँ पे फ्यूचर में देंगे, लगा देंगे ही विल बी एंग्री, ऐसा लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग आंसर। सो व्हाट टू डू, जस्ट सिंपली आपने यहां लिख लिया ना, यहाँ फ्यूचर बन गया ना, ये ही विल से दैट ही। अब हमको इसको बदलना है, अब इसको एम को वास नहीं करोगे आप, इस बात को ध्यान रखो, क्यों नहीं करोगे? रीजन इज देयर, यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो से है ना सर, वो हमारा प्रेजेंट है, तो हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक है। तो हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, तो ही इज एंग्री, ये एम बदल जाएगा ना, ही थर्ड पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, ही इज एंग्री। समझ में आया? फुल स्टॉप दे देना। कोई प्रॉब्लम हो गया? देखो आई एम बदल गया ही इज, और आई कैसे बदला? फर्स्ट पर्सन हमने देखा, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में ही है, तो हमने ही लगा दिया यहाँ पे। और ही के साथ में एम तो नहीं लगता, ही के इज एम आर होता है, तो इज एम आर। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, ये प्लूरल होता, तो यहाँ पे हमारा आर लगता है, ये सिंगुलर है तो हमारा इज लग रहा है। आई होता यहाँ पे
तो आई है तो एम लगा हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, शायद समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको। थर्ड, ही सेज आई एम सॉरी। हम बहुत इजी सा कंसेप्ट लेके चले हैं, खाली आपको ये रिपोर्टेड, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ना, इसको इसको सिखाने के लिए चल रहा है, सिर्फ इसी को समझा रहे हैं। देखो ये यहाँ पे लिख दिए हमने, आप नोट डाउन कर लो और इसको समझ लेना, ठीक है, नोट डाउन करके समझना नहीं है, मतलब मैं अगर हो सके ऐसे तो कुछ कोई बात नहीं है, क्योंकि से में ही रहेगा। से अगर हमारा से, देखो से में है, सेस में ही रहेगा। अगर से टू होगा तो मेरा टेल हो जाएगा, क्योंकि ये से है तो टेल होगा, और सेस एस लगा है, सेस टू है तो मेरा टेल्स हो जाएगा। सेड है तो हमारा सेड ही रहेगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, विल से है तो विल से ही रहेगा, और विल से टू है तो विल टेल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी से कब बदलता है, जब टू लगता है। से कब बदलता है, से टेल्स में कब बदलता है, जब टू लगता है। से कब बदल रहा है, टेल, टेल्स कब बदल रहा है, सेड टू हो गया तो टोल्ड बदल गया, नहीं तो सेड था तो सेड ही था। विल से तो विल से ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन विल से टू आ गया, यहाँ पे टू, सब सब में देखो, जहां जहां टू है वहां वहां बदला बेटा, सब कोई देखो ध्यान से, जहां जहां टू है वहां वहां चेंज हुआ, और बाकी कहीं चेंज नहीं हुआ। यही बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखना है। यहाँ पे देखो, टू में टू है तो टेल बन गया ये, से टू है तो टेल्स हो गया ये, से सेस टू हो गया तो टेल्स हो गया, ऐसे हुआ ये है ना सेस, तो यहाँ टेल्स हो जाएगा। सेड है तो यहाँ पे तो टू नहीं है, यहाँ पे सेड टू है तो टोल्ड बन गया, और यहाँ पे विल से टू है तो विल टेल बन गया, यानी टू से हमारा से टेल बन जाएगा। एक चीज याद रखना, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, और आपको क्या दूसरे तरीके से इसको करना, सोच लेना कि अगर तो हमको टी पहले लाना है और से टेल, ठीक है, से क्या होगा, टेल होगा। से विल से, यहाँ पे टू नहीं है तो विल से ही रहेगा। सेड टू, सेड टू, तो हमारा सेड टू तो टी ओ एल डी टोल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। सेड, सेड रहेगा, सेज टू, टेल्स हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है एकदम, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग, और आपका क्लियर, और कोई इसमें कोई आपको इसमें कुछ याद करने लायक तो कुछ चीजें नहीं, लेकिन हमने ऐसे बता दिया कि देखो बेटा ऐसे है, डायरेक्ट में है, जब इसको इनडायरेक्ट करने जाओगे तो अगर से आपको रिपोर्टेड वर्ब से मिला है तो वो से ही रहेगा, इनडायरेक्ट में भी रिपोर्टेड वर्ब अगर सेस मिला है तो वो सेस ही रहेगा, लेकिन अगर सेस से टू है तो टेल बनेगा, और सेस टू है तो टेल्स बनेगा। सेड है तो सेड रहेगा, सेड टू है तो टेल टोल्ड बनेगा, और विल से है तो विल से ही रहेगा, क्योंकि टू नहीं है। विल से टू है तो विल टेल हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब चलो यहाँ उस चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ करते हैं। ही सेस लगा, यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे कहीं टू नहीं है, तो हम लिखेंगे ही सेस, ठीक है, थोड़ा सा रुकने के बाद में वो बन जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा चौक को भेज दिया ताकि थोड़ा सा हैंडराइटिंग भी सही हो जाता है। तो ही सेस, ठीक है, ही सेस दैट, इधर बीच में कहीं कोमा वोमा मत लगा देना, ठीक है, इधर कहीं कोमा लगाने का आपको जरूरत नहीं है, आपको कोमा कहीं मत लगाना, डायरेक्ट लगाओगे लास्ट में फुल स्टॉप मार देना। ही सेज टू दैट, ही सेज दैट, अब ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, अब ये भी हमको दिखाई दिखाई दे रहा है कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या, ही ही इज एम आर, तो ही इज लग जाएगा यहाँ पर, ही इज सॉरी, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, क्लियर हो रहा होगा। कहीं ना कहीं आप लोग सोचते होगे कि सर इतना पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, कुछ बातें नहीं करते हैं, तो बातें क्या करें, पढ़ो, पढ़ाई से मतलब नाता जोड़ो, बात से क्या नाता जोड़ना, इधर उधर का बातें करना उतना ये नहीं करता है, सीरियस से पढ़ो। हम इसलिए पढ़ाते हैं कि सीरियस रहो, ग्रामर में सीरियस रहो,
जब हम दूसरा कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत ज्यादा मजाक करेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे। वैसे भी हम बहुत सारे बच्चे हमको जानते भी हैं कि हम बातें किस किस प्रकार से बोलते हैं, कितना सोचते हैं उन सब चीजों को। लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा एक्सप्रेस, क्योंकि टाइम का भी बात होता है, टाइम लिमिटेड होता है, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए इसीलिए हम सोचते हैं कि चलो बनाते ही चले, और फिर बच्चे लोग को इसी पे फोकस कराए, समझाए अच्छे से, और आप लोग अच्छे से समझो। अच्छा देखो, अब तो आप लोग आंख आंख बंद करके कर लोगे, हमको लगता है आप लोग ऐसे ही कर लोगे। अब तो कोई जरूरत नहीं है। ही सेड टू, अच्छा सेड टू मिला तो सर टोल्ड हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, टोल्ड बनेगा, TOLD, टोल्ड बनेगा। ठीक है, ही टोल्ड, लेकिन टू वर्ड जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही, यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही इज हैप्पी, फुल स्टॉप। अच्छा, ही सेज टू मी, अच्छा यहाँ भी सेज टू मी हो गया, तो सर आप बताए थे जो उस प्रकार से सेज बन जाएगा मेरा टेल, टेल्स बन जाएगा। ठीक है, टेल्स बना ली, ऐसे ऐसे बनाओ देखो। हम जैसे कर रहे हैं, ही टेल्स मी दैट। यहाँ पे अब ही को लगाओ यहाँ पे। ठीक है, ही टेल्स मी दैट ही, ठीक है, ही इज सॉरी। अच्छा सर, आपने यहाँ टेंस क्यों नहीं बदला? टेंस नहीं बदला बेटा, क्योंकि ये जो है ना हमारा, ये हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट एसेस। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे टेंस नहीं बदला है। इज हमारे एक साथ वाला बातें होता है, वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लेता है कि हम आई है, फर्स्ट पर्सन है तो हम एम लेंगे, ही है तो हम पढ़ाया था ना टेंस में। टेंस इसलिए कह देता है कि टेंस को समझो। अभी भी अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करने से अगर मतलब नहीं हो पा रहा है तो बैक चला जाओ टेंसेस में। टेंसेस में पूरा सबको उतार लो, जितना हमने कराया है पूरा स्टार्टिंग से। चार चार स्ट्रक्चर हमने बिना चार चार स्ट्रक्चर भी बिना स्ट्रक्चर बताए हमने करा के दिखाया है, तो उस चीज को करो। करने के बाद में यहाँ पे आओ। हमने कहा था कि बहुत सारे बच्चे ये भी कहते थे कि टेंस के बगैर, तो टेंस के बगैर आपका वॉइसेस और नरेशंस भूल जाओ। टेंस एकदम जानना जरूरी है। अब देखो, ही विल से टू मी, अच्छा टू मी मिल गया ना, टू मी मिल जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, टेल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, टेल। तो टेल मी, यहाँ मी कर लो। ठीक है, तो ही विल टेल मी दैट ही, ये ही आई ही ना है, ही लव्स। देखो ये लव्स बनेगा, क्यों? लव आई था तो ये लव में था। ठीक है, और ही जैसे ही लगा तो ये लव्स बनेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन था मेरा। तो थर्ड पर्सन जैसे ही होगा मेरा, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हमारा क्या कर लेगा, वो लव्स बन जाएगा। LOVES, लव्स, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हो जाएगा। देखो यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। ही विल टेल मी दैट ही लव्स यू। अच्छा अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चुनौती है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है, यू हमने इसलिए लिखा कि थोड़ा सा कुछ समझे। तो यू हमारा प्रोनाउन है, चलो प्रोनाउन है तो समझते हैं, प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है सर, तो ठीक है सेकंड पर्सन है, ये रहा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन सर ऊपर में आप ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो मेरा क्या इसके अंदर वाला जो रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो यू है, तो सेकंड पर्सन है। ठीक है सर, तो ये रहा रिपोर्टेड स्पीच, और आप बता रहे हैं कि रिपोर्टेड वर्ब को देख लो, तो रिपोर्टेड वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है उसको देख के लिखो। तो ठीक है सर, ठीक है हम देख रहे हैं, हम रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो रिपोर्टेड वर्ब का ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो सर हम ये लिखेंगे यहाँ पे, हाँ ये लिखोगे, तो ही विल टेल मी दैट ही लव्स मी। तो ये अब बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ गलती करो। देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो हमारा फ्यूचर वाला बातें होता है, आप यहाँ लिख चुके हो, विल लगा चुके हो, इसके अंदर जाने के बाद में ही विल मत करना, ही विल लव्स मी नहीं करना।
बहुत बच्चे यहाँ पे विल लगा देते हैं, इसके अंदर में विल लगा देते हैं, तो आप ऐसा ना करें, आपको यही मिल गया, क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस देखो तो ये फ्यूचर हो गया, बना के नहीं बना, यहाँ पे भी एक फ्यूचर वाला था ना, कहाँ था, हाँ ये ही विल से दैट ही इज एंग्री, देखो ही विल से, यहाँ पे भी ही विल से, यहाँ पे से है तो यहाँ से क्यों लगाया सर, यहाँ से है तो यहाँ टेल क्यों लगाया है, तो बात ये है कि यहाँ से के बाद में टू, और यहाँ से के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ से के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए टी टेल्स लगा दिया हमने, सर टेल्स लगा के हमने मी लगा के हमने कर दिया, ओके ठीक है, वेरी गुड। तो होप ऑल ऑफ यू अच्छे से आप समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग, हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग इन इस चीज को एक बार घर पे, कभी भी हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि इस इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको हाथ में पेन और कॉपी चाहिए, और वीडियो को देखो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो और उस चीज को समझो, जैसे ये हमने बोला था ना कि रिपोर्टेड वर्ब, और ये जब हम इनडायरेक्ट करने जाएंगे, ये रिपोर्टेड वर्ब जो है इनडायरेक्ट में ऐसे बदलेगा, तो इन सब चीजों को, अभी बहुत सारा चीजें जो बदलना है, बहुत सारा ऐसा चीज है, दीज डैट में बदलता है, बहुत सारा चीज है, टुडे उसमें बदलेगा, जिसमें बदलना है उसमें बदलेगा, हम्म, टुडे हो गया, दिस हो गया, दीज हो गया, दोस्त में बदल जाएगा, दीज डैट में बदल जाएगा, हेयर देयर में बदलेगा, तो सो एंड सो वेयर दे आर वेरी मच, बहुत सारा है, उसको हम धीरे धीरे आपको लिखवाते जाएंगे और करवाते जाएंगे, जब अब अभी तो हमारा रिपोर्टेड रिपोर्टेड देखो, अभी तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में बड़ा आसान आसान सा चीज है, बहुत ही आसान आसान, इसमें ना एक्चुअली प्रॉपर हमारा ये एक तरह से कह लो तो असर्टिव सेंटेंसेज है, ये सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हम असर्टिव सेंटेंस है तो इतना इस पे ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही चीज टेंस में जब आएगा, एकदम टेंस प्रॉपर टेंस में आएगा, तो उसको हमको कैसे बदलना है, मान लो कि यहाँ पे प्रेजेंट, मेरा प्रेजेंट टेंस आ गया इज रिपोर्टेड स्पीच, तो प्रेजेंट टेंस आ गया ना, तो आप क्या करोगे रिपोर्टेड स्पीच में, ये प्रोनाउन को बदलना तो ये तरीका है, ठीक है, वो तो बदल लोगे, तो अगर प्रेजेंट टेंस आया तो आप क्या करोगे, उसको पास्ट टेंस में बदलोगे, ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखो, नेक्स्ट लेक्चर मेरा टेंसेस पे आएगा, ठीक है, ये था बेसिक चीजें, जो चीज हम मेरा मेन मुद्दा था आपको ये चीज समझाना, और उस चीज को हमने समझा दिया, नेक्स्ट लेक्चर मेरा टेंसेस पे आएगा, और ज्यादा आधा आधा करके करेंगे, मान लो इधर प्रेजेंट वाला जितना है कर लेंगे, ठीक है, पास्ट वाला फिर मेरा फिफ्थ लेक्चर में आपको पास्ट वाला मिल जाएगा, तो प्रेजेंट वाला हम लोग करके खत्म करेंगे, जो भी है जितना भी रहेगा उस चीज को हम बताएंगे, तो सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, डू लाइक माय वीडियो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ओके, एंड जितना हो सके उतना शेयर करो, सो थैंक यू वेरी मच अगेन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली